माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ एक ऐसा सवाल जो 99% स्टूडेंट सॉल्व रॉन्ग यानी कि गलत तरीके से सॉल्व कर देते हैं। इस सवाल को कैसे हल करते हैं आइए हम बताते हैं। क्या करते हैं इस सवाल को हल करने के लिए, ये क्या करते हैं, इसको इससे 9 से 9 काट दिया और इसका 9 9 में 81 हो जाएगा और इसका फिर 9 से भाग किया, 9 गुणा 9, इस प्रकार से हो जाता है। फिर क्या करते हैं, इसको 9 से 9 काटा, 9 9 81, फिर 9 9 81, यानी कि आंसर कितना लाते हैं, 81 आंसर लाते हैं, जो कि वरांग है। ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन है और पूरा का पूरा आंसर ये क्या हमारा गलत है, क्योंकि ये इसका तरीका नहीं पता, जिसकी वजह से क्या कर देते हैं, ये गलत सॉल्व कर देते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा कि इस प्रकार के सवाल कैसे लगाते हैं, इसका मेथड क्या होता है। आप ट्रिक से भी इन सवालों को आसानी से लगा लोगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। देखिए हमारा सवाल क्या दिया, पहले हम उस सवाल को यहाँ पर नोट करेंगे। सवाल हमारा दिया है 9 सही, 9 का वर्ग, 9 का यहाँ पर 9 बट्टा 9 भाग 9 गुणा 9, ये हमारा क्या दिया है, सवाल दिया है। अब इसको हल करने के लिए एक रूल्स होता है, एक मेथड होता है जिसे आपको आना चाहिए। रूल्स क्या होता है पहले मैं वो लिख के दिखा देता हूँ। रूल्स आपका ये होता है BODMAS। अब बॉडमास का मतलब क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अगर आपको इस प्रकार के सवाल में कहीं कहीं पर आपको ब्रैकेट दिख जाए, छोटा ब्रैकेट या मंझला ब्रैकेट या आपको बड़ा ब्रैकेट, तो उसको सर्वप्रथम उसी को हम हल करेंगे। उसके बाद ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है का। अब का मतलब होता है गुणा। अगर आपको कहीं पर ऑफ या का दिख जाए तो हमेशा आपको क्या करना, का की ऑफ की जगह पर गुणा का चिन्ह लगा देना। उसके बाद आपको क्या करना, डिवीजन का मतलब होता है, डिवीजन मतलब होता है भाग, इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं। क्या मतलब होता है, भाग। अब भाग का मतलब होता है, अगर आपको कहीं पर भाग या डिवीजन दिख जाए तो उसके बाद हम इसको हल करेंगे। ये मेथड होता है, अगर इस रूल्स पर लगाओगे ना आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, गुणा। क्या होता है, गुणा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा को हल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़। एडिशन का मतलब होता है जोड़। उसके बाद हम जोड़ को हल करेंगे। लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट यानी कि सब्ट्रैक्ट मतलब घटाओ। उसके बाद हम घटाव कर देंगे और हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार के सवाल लगाने के लिए इस मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या याद रखना, बॉडमास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम पहले सही क्रम में लिखेंगे, क्योंकि ये आपका वर्ग में, ये मतलब आपका इस प्रकार से दिया, ऊपर घात के रूप में दिया। उसके बाद ये सही के रूप में दिया, बटे के रूप में दिया। इसको हम पहले बटे में यानी कि इस बटे के रूप में बनाना पड़ेगा। तो बटे के रूप में पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आगे हल करेंगे इस प्रकार से। हम क्या करेंगे, देखो इसका पहले हम वर्ग खोल ले, इसको हम पहले घात को हटाएंगे। तो घात को हटाने के लिए यानी कि ये इस पर क्या है, ब्रैकेट में, यानी कि इसकी आपस में क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी। पहले हमने क्या होता है, ब्रैकेट खोल करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के रूप में इसको हम हल करेंगे। तो 9 सही, 9 का ब्रैकेट, 9 का गुणा कर देंगे, 9 9 81 हो जाएगा नहीं। तो इस प्रकार से 81 हो गया। बट्टे में 9 दिया तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। भाग कितना दिया है, भाग आपका 9 दिया तो यहाँ पर 9 गुणा 9। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि इस प्रकार के सवाल हल करने के लिए हमें ब्रैकेट हल करना पड़ेगा, तो हमने ब्रैकेट हल कर दिया। अब आपको क्या ऑफ या का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम उसको छोड़ देंगे। अब हम अभी भी हमारे इस बट्टे के रूप में नहीं, ये सही के रूप में है, मिश्रित भिन्न के रूप में दिया। इससे हमें भिन्न के रूप में बदलना पड़ेगा, तभी तो हम आगे हल कर पाएंगे। तो उसको आगे हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मिश्रित भिन्न को आपको भिन्न में बदलने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, ये आपस में तिरछी गुणा कर दी जाती है निकिन की, और ऊपर वाली संख्या को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो यानी कि 9 गुणा 9 प्लस का 81 हो जाएगा। बट्टे में ये राइट रेखा, तो बट्टे में कितना है, 9 है, तो 9 यहाँ पर लिख देंगे। फिर ये भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर भाग लगाएंगे, 9 गुणा 9, इस प्रकार से लिख देंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे कैसे हल करेंगे, देखो इसको हल करने के लिए देखो यहाँ पर गुणा है ना, तो हम गुणा करेंगे, 9 9 81 हो जाएगा। 81 प्लस का 81 बट्टे में 9, और इधर हमारा जो चल रहा है इसको ऐसे ही रखेंगे, 9 गुणा 9 हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये जोड़ है तो इनको जोड़ देंगे, तो 1 1 2 हो जाएगा और 16 यानी 162 बट्टा 9 हो जाएगा, भाग 9 गुणा 9। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैंने क्या किया, इसको भिन्न के रूप में, बट्टे के रूप में बदल लिया। अब जब बट्टे के रूप में बदल गई, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस मेथड में आ जाएंगे। ऑफ या क्या है नहीं, अब डिवीजन यानी भाग है, तो हम क्या करेंगे, भाग को हल करेंगे। तो इसमें भाग कहाँ पर, ये है भाग का चिन्ह, तो हम क्या करेंगे, भाग को चिन्ह को हल करेंगे। तो भाग को चिन्ह का हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 162 बट्टा 9 ऐसे लिखेंगे।
जब भी आपको भाग चिन्ह दिख जाए तो हमेशा उसको गुणा में बदलना। किसमें? गुणा में बदलना। तो इसको हम क्या करेंगे? गुणा में बदल देंगे। अब जब गुणा में बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगी। इसके नीचे एक है, हमेशा याद रखना कि जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे एक होता है। अब इसके नीचे एक है तो संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। यानी 9 बटा 1 है तो 1 बटा 9 हो जाएगी, तो उल्टा हो जाएगी, 1 बटा 9 हो जाएगी। ये ध्यान रखना, कभी भी भाग के चिन्ह को बदलना तो हमेशा संख्या को अगली जो संख्या होगी उसको पलट देना। इस प्रकार से मैंने पलट दिया, गुणा में 9 दिया तो 9 हो जाएगा। अब आपको एक चीज पता होगा, अब यहाँ पर देखो हमने भाग को भी हल कर दिया, अब आ गया मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। तो यहाँ पर गुणा दिख रहा है तो हम गुणा हल करेंगे। आपको एक चीज दिख रहा होगा यहाँ पर देखो, जब संख्याएं गुणे में हो ऊपर नीचे एक कटने वाले हो तो उसको हम क्या कर देते हैं? काट देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या कोई कटने वाली है? तो है, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या क्या बचा यहाँ पर? अब यहाँ पर हम देखेंगे या क्या यह संख्या कट जाएगी? तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा कितना बचा, पहले लिख लेते हैं 162 बटा 9 गुणा 1 बटा 1 गुणा 1, यही तो बचा है। अब इसको हम हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा में हमेशा ऊपर गुणा होती है, नीचे से गुणा होती है, तो 162 एक कम 162 हो जाएगा, बट्टे में 9 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं? अब क्या ये कटने वाली है तो 9 एक कम 9 और 9 एक कम 9, यहाँ बचा आपका एक, इधर आपका 9 एक कम 9 6 और एक यहाँ पर बच गया 7, यानी कि 7 और 2 72 बचा। कितना? तो 9 8 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 8 72, यानी कि 9 के पहाड़े में 162 कट गया कितनी बार में? 18 बार में। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? 18 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर 18 आएगा। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक होमवर्क के लिए सवाल देता हूँ, कमेंट में उसका उत्तर बताओ कितना होगा। सवाल आपके सामने है, 8 सही 8 का 8 बट्टे में 8 भाग 8, ये आपका पास सवाल है। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताओ कितना आएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।